कौन है तुम्हारी मॉम? अभी शादी के लिए हाँ नहीं बोला है मैंने। तो मैं फिर लंदन की मॉम कहती हैं फिर, अरे इधर आइए आप, इन बच्चों की क्या बात है, आइए हम चलते हैं, हम इधर आइए, हम थोड़ा उसकी बात करते हैं कि वो कर, इधर आइए, इधर आइए, बच्चों को छोड़ दिए। तो कहते हैं जाओ तुम बाहर जाओ। तो वो लंदन की मॉम के कहने पर बाहर चले जाता है विंग को लेके गार्डन एरिया की तरफ। तो फिर लंदन की मॉम विंग की मॉम बात करने लगता है, बात करते हैं और वो हमें दिखाते हैं कि वो इसलिए मान जाती हैं कि लंदन की मॉम उनके स्कूल टाइम में कभी फ्रेंड हुआ करती थी। तो स्कूल कॉलेज ख़त्म होने के बाद कभी मिलना नहीं हुआ, पर फ़ोन पे ऐसे जस्ट बात हो जाती थी कभी भी। तो वो जब सामने आया तो बहुत है, तो वो वहीं रेडी हो गई थी उन्हें देख के। पर ऐसे थोड़ा सा नौटंकी फैमिली ड्रामा ना खेलें तो चलेगा कैसे, इसीलिए बच्चों को ऐसे ही कुछ करने तो दे नहीं सकते, इसीलिए थोड़ा ड्रामा खेल रही थी। तो वो अपने बात करती हैं। फिर डिनर के लिए बुलाते हैं विंग और लांजन को। वहाँ देखते हैं कि जब विंग को आवाज़ मार रही होती है उसकी मॉम, तो वो सुन नहीं रहा था क्योंकि लांजन ऐसा बाहर गार्डन एरिया तक कहते हैं, उसे ना थोड़ा सा रोमांस कर रहा होता है, ऐसे किस कर रहा होता है और लव छोटे छोटे ऐसे ही मार्क दे रहा होता है गार्डन। वो फिर कहता है और रुक जाओ लांजन, ऐसा मत करो, घर पे देख लेंगे। तो उफ़, मैंने इतने टाइम तो होल्ड करके रखा, थोड़ा सा तो प्यार करने दो ना। और वो उसे रखते हुए और रुक ही नहीं रहा होता है, वो एक दो की मार कैसे देना, लांजन में कैसे छुड़ाऊँगा इसे, ओह कह देना कि मैंने इसे दिया है। पागल हो, सब लोग देखेंगे। और उसे किस करता जा रहा होता है, लांजन और डीप किस करते हुए एक ही मार देते हुए जाता है और वो मैरिट होने लगता है और वो भी लांजन को किसिस करने लगता है और एक की मार्क बदले में देता रहता है। और वो थोड़े से कपड़े मैस हो जाते हैं उन दोनों के, थोड़े से मतलब ऊपर के मैच होने लगते हैं। और तभी लांजन की मॉम कहती हैं ये सुन क्यों नहीं रखा, और जाते हैं और देखते हैं कि वो बाहर बैठने वाला जो मतलब जगह होता है वहाँ पे विंग ऐसे लेटा और वो लांजन उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा झुका हुआ और उसे किस करते जा रहा है उनके ऊपर आई एम सॉरी, कंटिन्यू रखो, मैंने कुछ नहीं कहा कोई बात करते हुए चले जाता है। और वो लांजन तो देखा नहीं, बस विंग नहीं इधर मॉम और धक्का मारता है और लांजन इतनी ज़ोर से गिरता है और सॉरी और वो चली जाती हैं। तो वो जाती हैं, वो रहने तो वो थोड़ी सी बाहर की फ्रेश एयर ले रहे हैं, उन्हें लेने दो। उनका हाँ तो कितनी लेंगे, इतना टाइम तो हो गया है, ये क्या 1-2 घंटे सब मतलब ये आधे घंटे से तो बाहर ही हैं, अभी क्या है, अब ना डिनर कर लेना चाहिए, फिर तो आपको घर भी जाना है। हाँ, अरे कोई हम यहीं रह जाएंगे, मतलब हम क्या यहीं रह जाएंगे तो मुझे रुकने ही नहीं दोगे। तो उनका अलग ही बहस चलने लगता है। तो देखते हैं कि वो अपने कपड़ों को ठीक करते हुए अंदर आ रहे होते हैं। तो जियान फैमिली देखता है, अभी बेटे क्या बाहर बहुत मच्छर था क्या तुम्हारा, उसके ऊपर मारती हूँ, हाँ थोड़ा मच्छर काट ली उनका। तो लांजन के डैड कहते हैं उनका, हाँ बहुत बड़ा मच्छर था, इस मच्छर को तो मैं घर ले जाके मारूंगा। तो वो डैड बहुत मच्छर थे, मैंने विंग को कहा था कि बंद गले का कपड़ा पहने, पर पहने ही नहीं था इसने। कहा बेटा बहुत मच्छर है, चिंता मत कर, हमारे घर पे ये मच्छर परेशान करेगा तो तुम मुझे बताना। तो जैन खाना कहते हैं, तो वो अपना सर गुजारते हुए कहते हैं अच्छा ये बात थी। तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं बोले, मतलब बच्चे से बढ़ के खुशी क्या आ सकती है। तो वो ऑलरेडी रेडी थे और वे भी उनकी फैमिली से बस एक दफ़े जब उनका मैरिज हुआ था जियांग फैमिली का, बस एक ही बार मिले थे। तो मतलब ऑलरेडी सब ऊपर पर सब जानते ही थे, तो उन्होंने ज़्यादा इंटरफेयर ना करते हुए हाँ ही था उनकी तरफ से, बट जो मैडम यूँ कर रही थी मैडम यूँ ही कर रही थी। बस वो डिनर टेबल पर करते हैं और वो देखता हूँ नज़र झुका के करते हैं। तो उसकी उनकी मॉम कहती है टेबल में ही घुस जाओगी क्या, सर उठा के खाओ, प्लेट में ही घुसा लेगा। लांजन को दो वो राइस चावल दो और वो फ़िश उठाओ। तो वो फ़िश फ्राई उठाता है और उसे से हाथ काँपता रहता है। तो वो लांजन हाथ पकड़ लेता है, ऐसा क्यों काँप रहा है। तो
इनका लगता है मच्छर का काटा, तभी लांजन को लगता है मच्छर का काटा हुआ ज़्यादा ही असर पड़ गया है अभी। चलो तुम्हारा चेकअप करवाते हैं अभी खाने। तो वो अपना वो खाना वहीं छोड़ देता है, इनका वो मेरा हो गया तो वो कमरे की तरफ चला जाता है। फिर विंग कमरे की तरफ चला जाता है तो लांजन की मोम कहती है, लांजन इतना नहीं परेशान करते तो आज तक। वो मोम सॉरी, मैं ध्यान रखूँगा। तो मैडम यू लांजन के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती हैं, मेरे बेटे का ख्याल रखना। का जी और शादी के लिए मैं रेडी हूँ, और कुछ भी तुमने मुझसे ज़्यादा परेशान कर देखना, मैं बहुत बहुत बुरी बन के दिखाऊंगी मैं तुम्हें। उनका ओके। तो लांजन की मॉम कहती हैं, इसे तो मैं घर से ही बाहर निकाल दूँगी, ज़्यादा परेशान करे तो तुम चिंता मत करो। तो बुद्धिस्ट फिर हम शिफ्ट होके शादी के उसमें दिखाते हैं, जहाँ शादी हो रहा है। तो बुद्धिस्ट स्कूल आया होता है, परंपरा सही हो रहा होता है, कंटिन्यू परंपरा सही हो रहा होता है शादी का। बुद्धिस्ट को बुलाया जाता है, चाइनीज़ ट्रेडिशन वगैरह सब उधर लालटेन वगैरह और एस्थेटिक तरीक़ों से हुआ है। जब लांजन वहाँ वेट का सूट दे तो विंग देखता है ऊपर से, मतलब ऊपर से कमरे से देखता हॉल की तरफ कि लांजन कितना अच्छा लग रहा है। तो उसे कुछ मतलब कह रहे थे, रिचुअल पूरा कर रहा होता है। और जब फिर विंग की बारी आती है तो विंग को बुलाया जाता है। विंग इतना खूबसूरत लग रहा था। लांजन की मम्मी कह रही है, मेरे बेटे की मेरा मेरा सन लो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ मॉम सही कह, बहुत अच्छा लग रहा है। उसका मॉम नीचे खड़ा होता है, पर फिर भी लांजन को सुनाई दे रहा था। तो थोड़ा सा खड़ा नहीं होता स्टेज के पास मतलब पास में ही, कि मतलब फैमिली का जब होगा तो मेंबर खड़े होंगे तो ज़रूरत होगा तो बुला लेंगे, ठीक वैसे ही। तो लांजन सुन लेता है उनकी वॉइस। तो वो कहता है कि मॉम सच में बहुत खूबसूरत है, फाइनली मैं खुश हूँ, ये मेरा है। विंग कितना सब तुम्हें देख रहा है, सो जेलस। तुम आओ मैं तुम्हें बताऊँगी तुम इतना खूबसूरत बन के क्यों है, तुम्हें मैं बहुत अच्छे से बताऊँगा। फिर विंग को लाया जाता है। वो पुलिस को कहता है कि क्या तुम्हें एज अ हस्बैंड करते हैं, कहाँ आयु वो करते हैं। फिर और तो क्योंकि वो करते हैं और वो अपने पेरेंट्स को करते हैं और फिर दूसरे को करते हैं। और वो रिबन को कट करते हुए वे एक दूसरे को किस करते हैं और चढ़ते हुए दिखते हैं। ऐसे रिचुअल्स पूरे हो जाते हैं। फिर उनके हाउस की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पे लांजन का रूम डेकोरेशन होता है। तो नीचे और उनके कुछ रिचुअल्स चल रहे होते हैं, वो पूरे करते हैं। तो लांजन की मॉम कहती है, चलो ये रिचुअल्स के बाद अब तुम आराम कर लो जाके। और विंग बेटा चलो, मैं तो उसे कमरे लेके जाती हूँ। वो इतना कमरा सुंदर सजा रखा था रेड रोजेस से और बहुत अच्छा लग रहा था। लाइटें लगी थी, लाइट्स वगैरह लगी थी और ऑफ वाइट में पर्दे चमके से लगे हुए थे। तो फिर लांजन जाता है, क्योंकि कुछ मेहमान को थोड़ा सा रिसीव करते हुए जाता है। और फिर लांजन के पापा कहते हैं कि बेटा हो गया इनका, हो गया, तुम भी जाओ आराम कर लो, बाकी सब हम देख लेंगे। उनका ठीक है, आप भी जाइए। और मॉम को दिखाएँ, मॉम कहाँ, तो मॉम के पास जाता है। मॉम कहते हैं वो भी कहाँ, उनका ऊपर कमरे में ही तुम्हारा वेट कर रहा है, ठीक है। तो वो उसे एक मतलब बॉक्स देती हैं। उनका ये क्या है, उनका वेडिंग गिफ्ट है जो फर्स्ट नाइट को दिया जाता है। तो लाइन ही होगे, तो इसलिए मैंने
निशा ने उसे कहा कि ये प्रिपेयर करवाया था। देखो मुझे साइज़ पता नहीं, देखो शायद उसे पसंद आए। वो उसका उसमें एक मतलब कड़ा सा था उनका खानदानी ब्रेसलेट सा, तो वो थोड़ा सा न्यू डिज़ाइन में बनवा के लांजन की मॉम ने दिया था लांजन को। तो लांजन ने कहा मैं भूला नहीं था, बट मुझे याद नहीं था, मैंने भूल गया था। तो इनका मुझे पता है, आप सर को जाने के बजाय तुम जाओ, वेट कर रहा होगा। तो वो ऊपर से लेके जानते हैं कि वो ऊपर लेके जाता है। यहाँ विंग की फैमिली भी बहुत अच्छी थी। ज़्यादा मैंने उसमें वो नहीं दिखाया कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ड्रामा वगैरह क्रिएट करने की, हाँ नहीं हो सकती थी शादी, ये वो है। वो बहुत सिंपल सा वन शॉट बनाया बकवास कब करते हुए लांजन के कमरे की तरफ चलते जहाँ लांजन आया होता है और विंग बैठा हुआ होता है। और विंग बैठा हुआ था और वो जब कमरे में आता है ना तो वो पानी पी कर उनका हमारा फर्स्ट नाइट है और वो बहुत इंतज़ार कर रहा था, पर लांजन को आते हुए इतना मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो बैठे सो जाता है। लांजन कहता है ये देखो फर्स्ट नाइट को कौन सोता है, पर उसे देखता है कि वो सो रहा, तो विंग करता है, वो उठता ही नहीं। मिस्टर लांजन बुलियन उठो, वो उठता ही नहीं है। तो वो लांजन हंसते हुए कहता है, तो फिर उसे वो ठीक से लेटा देता है, थोड़ा बैग को सेटल करते और वो खुद भी शावर लेके लाता, पर देख उनको लेटा देता और वो शावर लेने जाता। जब लांजन शावर लेके आ रहा होता है तब इनका थोड़ा सा मतलब पानी की आवाज़ से आ जाता है, तो देखता है कि वो सो गया था और वो अपने सर पे हिट करने लगता। ओह तुम पता नहीं वही सो गई पागल कैसे। और कितना मैंने उसके साथ ड्रीम देखा था और रियल में अल्लाह मैंने सब कुछ कर दिया। तो देखा कि वो लंदन वापस आ रहा होता है, तो वो थोड़ा सा घबराया होता है, तो वो वापस से नाटक करता है। तो वो देखा होता है कि लेटा है, क्योंकि लंदन ने लिटाया था, तो वो जिसका थोड़ा सा एक्सेसरीज निकाल के टेबल पे रखा हुआ था, तो वो गिर गया था, तो उसका आवाज़ तभी आ गया था। तो लांजा ने कहा शायद उड़ गया। तो वो बाहर जब आ रहा होता है तो देखा कि उसकी जो थोड़ी एक्सेसरीज रखी थी टेबल पे वो उनके हाथ लगने से गिर गया था। तो वो उठता है, तो वो देखता है कि ये ड्रामा कर रहा है, तो उसके पास जाता, ओहो तुमने ड्रामा कर दिया। और वो उससे क्या करता है कि उसके पास जाता है, और तुम सो रहे हो मेरा, तुम ऐसा कैसे करते हो, और ऐसा करते हो, और वो चुपचाप लेटा ही रहता है। मैं क्या करे, और वो उसके नेक पे किस करता है और वो फिर थोड़ा सा सहम जाता है, फिर थोड़ा सा दूसरी साइड नेक पे किस करता है, और धीरे धीरे वो सब करने लगता है, वो घबराने लगता है, और वो थोड़ी सी मोइनिंग करने लगता है, और वो बोलता रुको रुको। जब लांजन किस करने लगता है तो ब्रीथ नहीं ले पाता, वो लांजन को पीछे करता है, लांजन रुको रुको मुझे ब्रीथ नहीं है। तो वो लांजन जब हटता है इनका, वो मैंने क्या तुम्हें जगा दिया, तो वो कहता मुझे पता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं उठा हुआ था, तुमने मुझे परेशान करने के लिए सब कर रहा है। उनका ओ मेरा भी नाराज़ हो गया। तो उसे उठा के अपने चास्ट के पास उसका सर रख लेता, और वो कहता है कि तुम्हें परेशान कर, पर तुम बहुत वो लगे थे, वैसे तुम्हारी परमिशन क्यों ना, मैं वैसे भी कुछ नहीं करने वाला था, बट तुम्हें टीज कर रहा था। तो वो लांजन सर अपने चेस्ट के पास सर रखे होता है और वो विंग से बातें करता है थोड़ी सी, और 10 मिनट में बात करता, और लांजन कहता है ठीक है तुम सो जाओ, क्योंकि विंग थका बहुत टायर्ड भी लग रहा था, और वो उठ गया था शायद शावर की आवाज़ से, तो इसलिए हमने कहा शायद वो आराम करना चाहते। ये सब बाद में की चीज़ है, ज़रूरी नहीं है, अब तो मैरिज हो ही गया है। तो वो इसलिए जैसे लांजन कहता वो विंग कहता पर लांजन हमारा फर्स्ट नाइट है, पर तुम अभी थके हो ना, कोई बात नहीं, हम ये सब तुम्हारी परमिशन के बाद करेंगे, और मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। और उसे एक फोरहेड पे किस करते हुए
बोलता है विंग सो जा, और जब लांजन लेट जाता है तो विंग को गुस्सा आता है। विंग का क्या बाद में करेंगे, इतना अच्छा डेकोरेशन है, मेरा मूड का सत्यानाश करे हुए हैं। और वो लेट जाता है तो वो 10 मिनट 1-2 मिनट तक लेटा रहता है। और वो गुस्सा आने लगता है। जब गुस्सा इरिटेट होने लगता है, फिर वह अंजन को पलटता है और अंजन मुँह छुपा के हंस रहा होता है और बोलता विंग क्या हुआ, क्या चाहिए, मगर तुम ऐसा मत करो। तो वह ये चाहता है, इनको लांजन पूछता है तुम क्या चाहिए, इनका मुझे लांजन चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे, इनका बेबी मैं तो तुम्हारा ही हूँ, लो ले लो। विंग हंसने लगता है और उसके सीने पे सर रखता है और धीरे धीरे विंग लांजन के जस्ट पे ऐसा हाथ फैलाने लगता है। लांजन कहता है मेरा बनी नोटी, क्या कर रहे हो, तुम्ही ने तो कहा जो भी तुम्हें चाहिए वो मुझे तुम बोलो, तो मुझे जो चाहिए मैं तुमसे बोलने के बजाय मैं खुद ले लेता हूँ। उसे सेड्यूस करने लगता है, धीरे 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 हाथ फैलाने लगता है उसके, और तेज़ी से हाथ चलते लगते हैं उसकी चेस्ट पे हाथ फैलाने लगता है। फिर लांजन हाथ पकड़ के विंग को ब्लड देता है। यूँ कहा तुम ये चाहते हो, अब मैं तो तुम्हें टाइम दे रहा था, अब मुझे कर्ज मत करना सुबह उठ के जब तुम चलने के लायक रहो। यूँ कहा वो ब्लश करने लगता है, तो वो फिर से सॉफ्ट किसेस करने लगता है विंग को, और विंग भी रिस्पॉन्स करने लगता है विंग के लिप्स की तरफ बढ़ते हुए, उसे डीप किस करने लगता है और भी ज़्यादा डीप किस करने लगता है, और उसके धीरे धीरे नेक पे हाथ फैलाते हुए चेस्ट तक जाता है और धीरे धीरे विंग की मॉर्निंग निकलने लगती है। और फिर विंग लांजन की शर्ट को अनड्रेस करने लगता है। लांजन हाथ रोकता है और कहता है इसे मैं करता हूँ, और वो खुद के भी क्लोथ रिमूव कर देता है और अपने भी कर देता है। और जब लांजन को विंग नेकेड दिखता है और अपनी आइज़ बंद कर लेता है, लांजन कहता है विंग लुक एट मी, तो वो आँखें नहीं हटा रहा होता, तो वो लांजन उसके ऊपर आते हुए कहता है विंग लुक एट मी। वो जब मान नहीं रहा था तो वो उसके लेग के पास सॉफ्ट किसेस करने लगता है और फिर सडनली पीछे हट जाता है। तो विंग देखता है अभी तो कुछ नहीं हो रहा, तो वो आँख खोल के देखता है, वो देखता है कि लांजन पीछे हट गया। तो यूँ कहा पर तुम्हें तो शर्म आ रही थी ना, तो मैं सोचा मेरे वाइफ को शर्म आ रही तो मैं रख देता। वो विंग फिर उठता है, फिर विंग लांजन की गोद में चढ़ जाता है और वो उसे किस खुद करने लगता है और खुद ही उसे और भी ज़्यादा डीप किस करने लगता है। और उसके हाथ उसके बैक पे चल रहे होते हैं, विंग के हाथ बैक पे चलते हुए उसके नीचे डाउन डाउन चलने लगते हैं, और बस वो उसे बहुत वो करने लगता है। तो लांजन कहता है विंग को पलटते हुए कहता है तुम मुझे इतनी वो नहीं कर सकते हो, इनका और तो कैसे तुम होगी मुझे बताओ, इनका मैं बताता हूँ। और वो फिर उसके साथ लव मेकिंग करने लगता और वो ऐसे लव मेकिंग करता, 1 राउंड 2 राउंड करने के बाद विंग कहता बस अब मैं नहीं कर सकता ना, आई डोंट डू दिस प्लीज़। तो बोला बेबी प्लीज़ एक बार और, नहीं। तो उसके फोरहेड पे किस करते हुए रुक जाता और उसके बराबर में लेट जाता है और उसके फोरहेड हाथ फिराते हुए कहता है फिराता रहता और पूछता है ज़्यादा पेन हो रहा है। तो विंग कहता नहीं, पर मे भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, फर्स्ट टाइम था शायद इसीलिए। तो वो फिर उनको चलो फ्रेश हो जाते हैं, इनको नहीं तुम जाओ मैं थोड़ी देर बाद फ्रेश होऊंगा। लांजन कहता है नहीं बेबी लाओ चलो मैं करवा देता हूँ। फिर उसे वॉशरूम में ले जाके उससे
फ्रेश करवाता है, बेडशीट चेंज करता है और उसे वही लिटाता और खुद भी ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होके मॉर्निंग का दिखाते हैं, जहाँ पे नॉक हो रहता है तो लांजन की मॉम आई होती हैं कि खटखटाती हैं, तो वो उठता है, विंग उठते हैं, तो वो लांजन उठता है कि वो कॉल अब रूम का गेट खोलता है और बोलता है यस नीचे नाश्ते के लिए आ जाओ। ओ और कितना टाइम लगेगा तुमको? वो बहुत टाइम हो गया है इस वजह से। कितना टाइम लगेगा उनका? थोड़ा सा विंग थोड़ा सा ऐसे सोचा था। तो लांजन की मम कहती अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता ऊपर भिजवा देती हूँ। तो लांजन मुंडी अपने ओके में हिलाता हुआ करता और उनको विंग को उठाता है। उनका उठो बेबी, तो उठ नहीं रहा होता है। उनका अभी नहीं उठ, मुझे और सुना है उनका अभी उठ जा, नाश्ता मैंने ऊपर ही मंगवाया होगा, तुमने ऊपर क्यों मंगवाया? मैं नीचे ही चल के खा लेता। अब वे क्या सोच रहे होंगे? तो कोई बात नहीं, मॉम ने वैसे भी कहा है कि नाश्ता ऊपर ही भेजें क्योंकि बाकी सब घर वालों ने कर लिया है, इसीलिए उन्होंने मतलब लंच ऊपर ही भिजवाया है। तो विंग को के ठीक है, तो मैं शावर लेके आता हूँ। और लांजन ड्रॉअर से मेडिसिन निकालती, पेन किलर मतलब निकाल के रखता है, निकाल लो इसे लंच करने के बाद खा लेना, और वहीं रख देता है। और फिर अब सीन शूट होता है अब नीचे, जहाँ ये देर रेडी होके ये ऑफिस जा रहे होते तो शीचन बोलते हैं कि अरे अभी न्यू मैरिज हुआ है, तुम कहाँ जाएंगे? इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं अटेंड करके आता हूँ। विंग नहीं आएगा आज के लिए, वो आराम करेगा। देखो कब से ज्वाइन करेगा, वैसे भी उसका कुछ खास अभी नीड्स नहीं है, इसलिए मैंने उसे मतलब छुट्टी को वो डाल कर दिया है। उनका ओके ठीक है, अभी से ही ध्यान रखने लगे तो वैसे कहता है अच्छा गागा। और लांजन चला जाता है। जब विंग नीचे आता है रेडी होके तो ये कहता मॉम वो लांजन का इनका वो तो ऑफिस के लिए चला गया, बट उसने मुझसे नहीं कहा। इनका मे बी उसे लगा कि तुम नहीं जाओगे तो इसलिए चले। वो ठीक है, तो वो जा रहा होता तो उसकी मम कहती है उनका रहने दो, वैसे भी छुट्टी के लिए लांजन ने पहले से ही मैंने कह दिया है, और तो तुम घर पे रहो आज। आओ तुम्हें मैं लांजन का फ़ोटो एल्बम दिखाती कि वो बचपन में कैसे दिखता था। तो वो उनकी बातचीत ऐसे ही चलती है। शिफ्ट होके एक हफ्ते के बाद दिखाया जाता है, जहाँ लांजन मतलब विंग को लेके जाता है उसके घर, गिफ्ट्स वगैरह देता है। फिर अपनी मतलब पढ़ाई ग्रेजुएशन डे कम्प्लीट आ जाता है। लांजन वहाँ जाता है एज अ गार्जियंस के तौर पे, और फिर सीन शिफ्ट होके देखते हैं जहाँ पे लांजन की मॉम 2 टिकट आगे बढ़ाते हुए कहती है पैरास्कीइंग के लिए इनका कितना टाइम हो गया है, 1 मंथ होने को आ रहा है, तुम लोग कहीं भी नहीं गए, हनीमून नहीं बनाना। वैसे भी मुझे भी अपने ग्रैंडसन उसके वो देखने हैं, मुझे ग्रैंड मदर बनना, इसलिए मुझे बहुत जल्दी है। तो ये लो पैरिस की टिकट। तो शीचन आते हुए कहते हैं और आप लेके आए मम्मी? तो कहाँ? यूँ मैं भी लेके आया हूँ स्विट्ज़रलैंड की। तो यूँ कहती है ठीक है, इन्हें दे दो, इन्हें डिसाइड करने दो ये कि ये कहाँ जाना चाहते हैं। तो विंग कहता मुझे पेरिस ही जाना है, मुझे पेरिस जाना है। उनका ठीक है। तो अब हम के जहाँ वे पेरिस के लिए निकलते हैं, और वो पेरिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वे रूम में जाते हैं और रूम दिखाते, विंग को उतारते हैं, शावर लेने जाते हैं। विंग कहता है जो ठीक है, मैं शावर लेके आते हैं
और फिर हम कुछ खाने से बहुत थके, तुम शावर लेने चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो लांजन कहते ज़रूरत क्या है, तो एक ही बार शावर लेते, वैसे भी एक ही बार में का मतलब क्या है। तो उसके आगे वे बढ़ते हुए कहता है इनका एक ही बार में ही शावर ले लेंगे दोनों एक साथ। और उसके पास बढ़ने लगता है और उसे किस करने लगता है, और इनकी किसेस कब मॉर्निंग में बदल जाती इन्हें भी नहीं पता चलता। और ये लव मेकिंग करते हुए लांजन कहता ओ विंग तुम बहुत अमेजिंग हो। हम विंग कहता मुझे पता है, अगर तुम इतने 20 कैसे बन जाते हो, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। तो वो वॉशरूम में लेके जाता है और वहाँ पे विंग को ऊपर दिखाते कि वो लांजन के गोद में, और वो वहाँ पे भी एक राउंड करते हैं। और इसी इंटीमेसी के साथ स्टोरी का एंड होता है। आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा।